स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीव सर मैथ सॉल्यूशन के अंदर। बच्चों, जो आज करने जा रहे हैं वो तकरीबन समझ लो कि आप बेसिक की शुरुआत है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब स्टार्टिंग में बच्चा पहली बार फेस करता है इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो पता नहीं समझता ये कौन सी तोप है बड़ी चलने वाली है। और भाई तोप कुछ नहीं है, ये आप ध्यान से समझिएगा, बस आपको पता लग जाएगा है क्या। जो पहली बार देखता है उसको थोड़ा मुश्किल लगता है। अब आपको करवा दिया जाएगा, जिन बच्चों को पता है उनको तो बताइए ये आया कहां से। y a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसी बंदे की परख करनी हो ना मैथमेटिकली, उसे आता है या नहीं आता, तो लोग जनरली यही पूछते हैं, बता तुझे आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बता मुझे, बड़ा पड़ता है मैथमेटिशियन। तो यही बात से शुरुआत करते हैं। अब ये आप देखिए होता क्या है, आता कैसे है। अब बताने जा रहा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बात हो रही है होल स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर बनाना पड़ेगा। हमने एक स्क्वायर बना दिया और ये बच्चों हो गया आपका स्क्वायर। लीजिए थोड़ा सा स्क्वायर बना दिया आपने, टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर बन गया हमारा। अब हमने क्या करना है, एक साइड ए मान ली इतनी, ये हमारी ए है और ये हमारी बी है। अब आपने सामने इसके बराबर लाइन खींच दी, ये हो गया हमारा इतना ए और ये बी। स्टूडेंट्स, अब इधर भी आपने कुछ ऐसा कारनामा करना है, ये ए हो गया और ये सामने ये हो गया, इसको ज्वाइन कर दीजिए यहां से लेकर यहां तक। ये ए मान लीजिए, ए है, बी, तो ए प्लस बी, और ये क्या है, ये भी ए है स्टूडेंट्स, और ये है बी यहां तक। तो अब हमने ये इनको डिवाइड कर लिया है। अब तुम पूछोगे, आप कहोगे भाई ये आपने छोटा बड़ा किया लिया, भाई इक्वल नहीं है, ये डिफरेंट क्वांटिटीज है, एक बड़ी हो सकती है एक छोटी हो सकती है। तो आपने देखा इसका नाम हम दे देते हैं अभी, इसका नाम है ए बी सी डी। तो ये अपना स्क्वायर बन गया एबीसीडी, जिसकी साइड है ए प्लस बी। इधर से देखिए ए प्लस बी, इधर ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। चौकोर है, चारों साइडें बराबर होती हैं स्क्वायर की, और हर एंगल 90 डिग्री होता है। चाहे 90 डिग्री लगाओ चाहे ना लगाओ, पता ही आपको, हर एंगल 90 डिग्री, जहां भी कहीं भी, ऑल आर 90 डिग्री। अब इनका एरिया क्या होता है हम प्रूफ करेंगे। आप देखिए अभी इसका नाम दीजिए आप ए बी सी डी, इसको आप ई दीजिए, ई के बाद एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, और ये एच और ये आई रख देते हैं। सभी के नामकरण हो गए हैं। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट करके दिखाते हैं किस प्रकार से ये होता है। अब देखिए ये क्या है, ये एक स्क्वायर बन गया, दैट इज, इसका एरिया हम देखेंगे, स्क्वायर है तकरीबन मान के चले, और ये भी एक स्क्वायर है। इसको थोड़ा डिफरेंट कलर पेन से कर देते हैं, रेड कलर से कर देते हैं। स्टूडेंट, इनका सभी का प्लस करने पर देखते हैं क्या बनता है। अब रह गए दोनों सेम, तकरीबन एक जैसे, ये मान के चलिए आप डिफरेंट कलर से इनको कर देंगे, ये दोनों एक जैसे हैं। इसकी साइड एक ए है दूसरी बी है, दोनों, तो इसलिए दोनों का कलर मैंने थोड़ा सेम रखने की कोशिश की है। अब ये चक्कर में ना पड़ना, भी कम ज्यादा ना होने की कोशिश करना। ये तो मैंने हाथ से ऑलरेडी ड्रा किया है, इसको रफली ड्रा किया है, तो ये समझाने के लिए प्रोसेस है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे है। पहले आप देखेंगे एरिया, इसका एरिया ऑफ, किसका लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसी, एरिया ऑफ
स्क्वायर ABCD। ABCD क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। स्टूडेंट्स अपने पास साइड कौन सी? A प्लस बी साइड है, A प्लस बी, दोनों साइड A प्लस बी है, ये भी A प्लस बी, ये भी A प्लस बी, दोनों हो गया A प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। इसे आप मान लें एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD 1 मान लें। अब हम कराने जा रहे हैं बाकी सभी, देखिए क्या क्या है। तो एरिया ऑफ, सब इकट्ठा कर लें, एरिया ऑफ स्क्वायर AEFI प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल का नाम BH, ये नजर नहीं आ रहा, H लिख लो, VHFE। फिर आगे रेक्टेंगल है, कौन सा रेक्टेंगल है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा स्टूडेंट्स? DI, कहां से मर्जी शुरू कर लो आप, DIFG, ये DIFG प्लस एक और रह गया एरिया ऑफ स्क्वायर, ये है CGFH। आपको पता है एरिया स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। AEFI की साइड A है, A मल्टीप्लाई A हो गया। तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो ये लेंथ कितनी है? A, ब्रेड्थ B, A मल्टीप्लाई B। इसी प्रकार दूसरे रेक्टेंगल का इसका लेंथ A, ब्रेड्थ B। और इसी प्रकार स्क्वायर का एरिया कौन सा? CGF। आज देखिए A स्क्वायर हो गया, AB, B मल्टीप्लाई B स्क्वायर। अब आप इनको इकट्ठा कर दीजिए, A स्क्वायर, ये 2 टाइम्स आ रहा है, 2AB प्लस B स्क्वायर, इसे नंबर 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा? देखिए पूरा स्क्वायर और चारों का जोड़ एक ही चीज है। फ्रॉम 1 and 2 आप लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2। अब इसे देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, जहां इन चारों का इकट्ठे जो प्लस किया हमने सेम ही है, पिक्चर में देखिए, तो दोनों को बराबर कर लें, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर 2AB प्लस B स्क्वायर। एक बार स्टूडेंट्स इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप एक स्क्वायर बना लीजिए जिसकी साइड एक A दूसरी B। अब ये सामने वाली A और ये भी A और ये A ये भी A और ये B, इसके सामने B, ये भी B, ये भी सब B है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD क्या है? साइड मल्टीप्लाई साइड। A प्लस B साइड है, ये भी साइड है, A प्लस B का होल स्क्वायर। अब आपने तीनों इसका और इसका चारों का एरिया प्लस किया। एरिया ऑफ स्क्वायर AEFI, एरिया ऑफ रेक्टेंगल BHFE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल DIFG, ये वाला इसको लिख लिया, और DIFG ये, और ये कौन सा है अपने पास? BHFE ये। इसके बाद लास्ट CGFH। तो ये स्क्वायर है, B साइड है इसकी, ये भी सब B, ये A, ये भी स्क्वायर था, तो दोनों का A स्क्वायर हो गया, इसका ये B स्क्वायर। ये रेक्टेंगल क्या है? ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, A मल्टीप्लाई B, A मल्टीप्लाई 2 बार आया सेम 2AB। तो दोनों देखिए आप, ये पूरे वाले का एरिया और चारों का एरिया बराबर है। फ्रॉम 1 and 2 दोनों को एड कर दिया। इस प्रकार से हमारा ये हो गया। स्टूडेंट्स अभी आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहे। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारे फॉर्मूलेज जो आपको जरूरत पड़ेंगे आइडेंटिटीज के रिलेटेड, जैसे A प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का क्यूब, उसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। इससे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस मीट यू। धन्यवाद।